यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। आले सऊद से बदला लो, आले सऊद का खात्मा हो। जी हाँ, यमन में इसी अंदाज में नारों के साथ जबरदस्त जश्न का माहौल है। ये यमन के अंसारुल्लाह हैं, जिन्हें हूती भी कहा जाता है। ये लोग यमन की आर्म फोर्सेस के जरिए समंदर में सऊदी को पूरी तरह से बैन किए जाने के फैसले से बेहद खुश हैं। भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर कल दोस्तों सऊदी अरब पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि किस तरह से इसका इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की तरफ से फूल पेश किए गए हैं इस बंदे को, और इसके बाद सऊदी वजीर खारजा जो हैं उन्होंने भी भारतीय वजीर से मुलाकात की। अब ये वो बंदा है दोस्तों जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान को जंग की धमकियां भी देता रहता है। पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा चाहते हैं, इसकी क्या वजह है। अब इसको तो छोड़ें, भारत खुद पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ चुका है हाल ही में। इस मुल्क के वजीर से सऊदी मिल रहे हैं सऊदी अरब में, जिस मुल्क के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है। अब ये करने क्या आया है ये भी आपके सामने दोस्तों रखते हैं, जिस पर आप भी कहेंगे कि फिर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात क्यों खराब किए हैं सऊदी अरब के लिए। यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। सऊदी अरब का प्रेशर था पाकिस्तान पर कि आप इनसे तल्लुकात खत्म करें। पाकिस्तान ने खत्म कर दिए सऊदी अरब के लिए। अब क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत से तल्लुकात खत्म करेगा? नहीं कर सकता। वहां इनको दोस्तों बड़ी बड़ी मंडियां नजर आ जाती हैं भारत से तजारत के लिए। तो अब पाकिस्तान को भी सख्त फैसला करना होगा कि सऊदी अरब को बता दें कि भारत से आपके ताल्लुकात पर हमें तहफुजात हैं, इनको आप महदूद कर लें फौरी तौर पर। और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है, अनिश्चितता का माहौल है और लगभग सारे देश अपनी सुरक्षा रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं। और भारत और सऊदी अरब, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईमेक जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर भी साथ काम कर रहे हैं, जिसे भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारों में से एक माना जाता रहा। सऊदी अरबिया का नादी, जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यानी कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी अरब का रास्ता नादरीन बंद कर दिया गया है। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है? और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर कल दोस्तों सऊदी अरब पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि किस तरह से इसका इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की तरफ से फूल पेश किए गए हैं इस बंदे को, और इसके बाद सऊदी वजीर खारजा जो हैं उन्होंने भी भारतीय वजीर से मुलाकात की। अब ये वो बंदा है दोस्तों जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान को जंग की धमकियां भी देता रहता है। अब इसको तो छोड़ें, भारत खुद पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ चुका है हाल ही में। इस मुल्क के वजीर से सऊदी मिल रहे हैं सऊदी अरब में, जिस मुल्क के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है। अब ये करने क्या आया है ये भी आपके सामने दोस्तों रखते हैं, जिस पर आप भी कहेंगे कि फिर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात क्यों खराब किए हैं सऊदी अरब के लिए। यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। सऊदी अरब का प्रेशर था पाकिस्तान पर कि आप इनसे ताल्लुकात खत्म करें। पाकिस्तान ने खत्म कर दिए सऊदी अरब के लिए। अब क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत से ताल्लुकात खत्म करेगा? नहीं कर सकता। वहां इनको दोस्तों बड़ी बड़ी मंडियां नजर आ जाती हैं भारत से तजारत के लिए। तो अब पाकिस्तान को भी सख्त फैसला करना होगा कि सऊदी अरब को बता दें कि भारत से आपके ताल्लुकात पर हमें तहफुजात हैं, इनको आप महदूद कर लें फौरी तौर पर। अब अजीत डोवाल दोस्तों सऊदी अरब से 2 से 3 मामलात पर बात करने आया। यहाँ पाकिस्तान 2 मंसूबे जो है उसको रोक सकता है सऊदी अरब के साथ कि पहले भारत के साथ ताल्लुकात खत्म करो। हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जिस तरह खत्म किए
लिए हैं, फिर ये मिसाइल प्रोग्राम आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो कौन से दो बड़े काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, आप भी हैरान होंगे। यहाँ पर अजीत डोवाल सबसे पहले जो है वो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करने आता है, जो खित्ते में मामला चल रहे हैं जंग के। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान तजारत के हवाले से बात करने आता है। और तीसरा जो है वो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करने आता है कि हमें तेल के जहाज भर भर कर भेजो, हमारे मुल्क में तेल की कमी हो रही है, ईरान जो है हमारे तेल जाने नहीं दे रहा। इसीलिए अजीत डोवाल जो है वो ये रिक्वेस्ट करने आया है सऊदी अरब से कि हमें भी तेल दो, ज्यादा से ज्यादा जहाज जिस तरह आप पाकिस्तान भेज रहे हैं इसी तरह हमारे मुल्क में भी भेजें, यानी कि भारत में। अब देखना है कि सऊदी अरब कितना तेल जो है वो इंडिया को देता है। अब यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान जो है उसको सऊदी अरब को रोकना होगा। ये आप दोस्तों विजुअल्स देख सकते हैं, ये सऊदी अरब का पहला मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर मार कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सऊदी अरब 200 किलोमीटर का करेगा क्या, किस मुल्क पर हमला करेगा, क्या अपने एक शहर से दूसरे शहर पर हमला करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्लो जो है वो सऊदी अरब इसकी जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा और पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी जो है सऊदी अरब मुंतकिल करेगा। दूसरा जो मंसूबा है इसका ऐलान सऊदी वली अहद ने खुद किया कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब जो है वो अब एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि टर्की भी इसमें शामिल हो, तो ये भी एक जो है वो मुआहिदा होने जा रहा है बहुत जल्द। तो पाकिस्तान अब सऊदी अरब को कह सकता है कि अब आप चूज करें पाकिस्तान या फिर भारत। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज है, ये कोई मजाक नहीं होता। इंडियन लीडरशिप इस वक्त जारी वादा बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है कि हमें पाकिस्तान को कैसे मार्जिनलाइज करना है, कैसे इररेलेवेंट करना है। इसके ऊपर काफी उन्होंने काम भी जारी बात है किया हुआ है। वो आइंदा भी कर सकते हैं काम इस पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारे का सारा जो फैक्टर है ना, इसको जारी बात है समझना होगा। दिस इज सो सिग्निफिकेंट। मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज नहीं है। एक तो ये चीज हमारे ज़हनों में होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया सऊदी अरब के अपने भी इकोनॉमिक रिलेशंस बड़े मजबूत हैं। बायलैटरल ट्रेड $42 बिलियन है, ठीक है जी। और इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है। इंडिया की जो इंपोर्ट है वो $30 अरब है। सऊदी अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी अरब दूसरा बड़ा है ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है, टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपीजी का इंडिया को। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी पोजीशन रखनी चाहिए कि हमने किधर कैसे क्या करना है, इसको मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि हम यूएई को तो हमने मैनेज कर लिया, वो तो हमारा पार्टनर है, बडी है, फ्रेंड है, इनको कैसे मैनेज करना है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहसारी ने टीवी पर लाइव आकर बेहद सख्त लहजे में इस अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान किया। हूतियों ने साफ कह दिया कि उनका यह बड़ा कदम आंख के बदले आंख की नीति पर आधारित है और यह नाकेबंदी बिना किसी देरी की तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है। इसके ठीक बाद यमन की सेनाओं ने वीएचपी रेडियो के जरिए सऊदी जहाजों को यह बता रहे थे कि सऊदी बंदरगाहों पर रुके बिना वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर जाएं, वरना उन पर हमले किए जाएंगे। 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So we warn all ships belonging to Saudi. अब ये दोनों रास्ते सऊदी अरब के बंद हो गए हैं, यानी सऊदी अरब के पास अपनी एक्सपोर्ट्स जारी रखने के लिए या इंपोर्ट्स करने के लिए अब महज सुएज कनाल बची है। सो ऑन दिस साइड जो ईस्ट के सारे ममालिक हैं, यहां सऊदी अरब की तमाम एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। वहां से अगर वो इंपोर्ट करते हैं चीजें, वो भी बंद हो जाएंगी। ये ऐलान किया गया है बाकायदा। फजलुर रहमान किस पे चढ़ दौड़ा है? जर्नैलों पे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है। वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है। और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे। तमाम एंगल कैसे समझ आता है कि इधर मुल्ला चढ़ दौड़ा है, उधर एक दोस्त मुल्क का नातका बंद हो रहा है,
पाकिस्तान उनको वादे कर बैठा है कि जी आपका दिफा हमारा दिफा, हमारा दिफा आपका दिफा, हम जाने देंगे, हम फलां देंगे। और अब मैदान में उतरने का वक्त करीब आ पहुंचा है। अगर ये हालात ठीक नहीं होते, अगर ईरान का मामला सेटल नहीं होता और यमन के साथ भी मामला सेटल नहीं होते, तो पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के और दिफाई मुआहदा करके कुछ डॉलर और कुछ तेल हासिल कर लेंगे। डॉलर तो कुछ मिल गए, लेकिन जब असल चीज सामने आएगी, जब हकीकत में वो करना पड़ेगा जिसके आपने वादे किए हैं, तो फिर सूरत हाल खराब हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि यमन का जो ब्लॉकेड है, यमन का जो ब्लॉकेड है या हौसियों का जो ब्लॉकेड है, अगर किसी मुल्क ने उसमें सऊदी अरब का साथ दिया या फिर सऊदी अरब की कोएलिशन जो है, जो सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बना के हौसियों के खिलाफ जंग की हुई है, तो उन्होंने अगर इस तरह का मामला किया और सऊदी अरब के इस ब्लॉकेड में सऊदी अरब का साथ दिया या इस कोएलिशन का हिस्सा बने, तो उन्होंने साथ वार्निंग जारी कर दी। अब इस वार्निंग को बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस माइट बी अ वार्निंग फॉर पाकिस्तान। अब सबके अंदर ये कहते हैं, और ये बेसिकली ईरानियन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके हवाले से क्लेम किया है कि सना के अंदर से पॉलिटिकल सोर्सेज ने उनसे राब्ता करके ये खबर दी है और कहा है कि भाई जो पूरा मामला है उसमें रेड सी और बाबुल मंदब में फिर उस मुल्क की जो कश्तियां हैं वो भी नहीं पास कर सकेंगी, उस मुल्क के वेसल्स जो हैं हम उन्हें भी रोकना शुरू कर देंगे। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सामने पाकिस्तान की हकीकत आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान खुलकर किसी पक्ष में उतरने से बचता दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में सीधे युद्ध में शामिल होता है, तो उसके ईरान के साथ रिश्ते और अपनी घरेलू स्थिति दोनों प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान में वर्षों से अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ तथा ईरान के प्रति सहानुभूति रखने वाली सोच भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक फैक्टर रही है। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब अब पाकिस्तान को पहले जैसा भरोसेमंद सहयोगी मानता है? हाल के घटनाक्रमों के बाद सऊदी अरब ने भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इससे ये चर्चा तेज हो गई है कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अगर आने वाले महीनों में यह संघर्ष समाप्त होता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या दोनों देशों के संबंध पहले जैसे रहेंगे या उनमें नई दूरी देखने को मिलेगी? इसका जवाब समय देगा। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान ने सही फैसला लिया या इससे उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।